कांग्रेस की अंतिम यात्रा चल रही है, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो अंतिम यात्रा की ही बात करते हैं। अभी तक जो लोग रहे हैं, इनसे क्या कमजोर रहे हैं कि उनका ज्ञान मार्ग बंद रहा कि अभी तक कुछ सिस्टम को नहीं बदल पाए। योगी जी अकेले गोरखपुर से चले हैं और जब आए हैं तब मऊ का दंगा शांत हुआ है। ये एक केसरिया है, ये वीरता का प्रतीक है। डिम्पल यादव को अभी थोड़ा इसके बारे में जानकारी कम है। जौनपुर के लोग बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सारे लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी अंतर से जीत रही है, उसमें किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में 80 और 20 वाला वही फार्मूला है। डिम्पल क्या कहेंगी, उनके में तो खुद जंग लग गया है, उनके में तो खुद जंग लग गया है। सभी लोग घर परिवार के लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेता है प्रधानमंत्री की मरने की कामना कर रहे हैं। वो साले खुद मर जाएंगे। खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है जौनपुर। आज महाशिवरात्रि है। आप त्रिपुंड देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर ये शिव मंदिर है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, इन लोगों से जानते हैं। ये जौनपुर का विधानसभा लगता है जाफराबाद। आपने भगवा पहना हुआ है। डिम्पल यादव ने कहा है कि भगवा में जंग लग गया है, गोरखपुर भेज दो, और योगी जी कह रहे हैं कि हम सब भगवाधारी हैं। डिम्पल क्या कहेंगी, उनके में तो खुद जंग लग गया है, उनके में तो खुद जंग लग गया है। सभी लोग घर परिवार के लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं कि तो जंग, अब जंग इसके में लग गया, इसके साथ नहीं रहना है। सारे परिवार के लोग बिखर गए। अपना यादव आ गई भारतीय जनता पार्टी। क्यों आ गई? क्योंकि डिम्पल में जंग लग गया, उनके मौसा आ गए। मुलायम जी को खड़ा करना पड़ा। आज 80 बरिस में उनको खड़ा करना पड़ा कि हमारी सीट बचाइए बाबूजी, नहीं तो हमारी सीट चली जाएगी। और जा रही है, तब भी जाएगी। कुछ कांग्रेसी नेता है प्रधानमंत्री की मरने की कामना कर रहे हैं। वो साले खुद मर जाएंगे। जो कामना करता है मोदी जी का, वो खुद मर जाएंगे। कह रहे काशी में आओगे तो मृत्यु हो जाएगी। पूरे संसार का जीवन बचाया कोरोना काल में, उसका जो मृत्यु का कामना करेगा उसको खुद भोलेनाथ नाश कर देंगे। अगर एक तरफ हम बात करें अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, हमारी यूपी में सरकार बन रही है, 400 सीटों पे कब्जा है। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं। जौनपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? जौनपुर के लोग योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से जय श्री राम का नारे का उद्घोष हो रहा है, जैसे जय श्री राम का उद्घोष होता है तो कांग्रेस वाले विचलित हो जाते हैं, कहते हैं ये आतंकवादी है। कांग्रेस तो एकदम खत्म है सर, कांग्रेस सर एकदम खत्म है। अब इसी चुनाव के बाद सपा सफाया, सपा की सफाया। अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल दौड़ रही है, एकदम जिंदाबाद नहीं है उसकी, एकदम तो पंचर हो गई। वो तो हाथिया उसको कुचल दी, उसको तो हाथिया कुचल दी। अभी आप फेसबुक पे देखे होंगे, योगी जी का सांड ही पूरा साइकिल को उठा के फेंक रहा है। तो अब तो सफा सफाया, मामला खत्म। हमारे अटल जी ने कहा था, अखिलेश यादव गोरखपुर गए और उन्होंने कहा है कि मुझे गोरखपुर आने में डर लगता है, ऐसी कानून व्यवस्था है योगी की। वही सांड से डरते हैं कि कहीं पीछे से आकर के खोद न दे, मुझे भागना पड़ जाएगा, इसीलिए बोलते हैं ऐसा। वो तो अपना कार्यकर्ता छोड़ दिए हैं भाई। सांड से डरते हैं, वो सांड का शिकायत करते हैं, गौ माता की शिकायत करते हैं। गौ माता को बुचर खाने में बेचते थे, आज गौ माता जो है उन्हीं को आशीर्वाद से तो योगी मोदी है खड़े। आज सपने आते हैं, आज उनको भी सपने में आने लगे। कृष्ण भगवान कभी और राम लला को काल्पनिक कहते थे, भगवान पुरुषोत्तर राम को काल्पनिक बताते थे, आज उनको कृष्ण भगवान सपने में आते हैं। तो दिन रात जो 12 बजे तक सोता है, वो कार्यकर्ताओं का क्या ख्याल करेगा, वो जनमानस क्या ख्याल करेगा? जो कोई सोएगा तभी सपना में कोई आएगा। योगी जी ने जो कहा कि 12 बजे तक सोने के बाद जगते हैं, वो बात सुन लिया। एकदम सत्य है, वो एकदम सत्य। सपना कब आता है? जब आप सुबह तक सोते हैं। कभी 12 बजे 1 बजे सपना नहीं आता है, हमेशा 12 बजे के बाद सपना आता है। तो जब वो 8 बजे 4 बजे 12 बजे सो जाए तो सपना आएगा। तो अब वो आने वाले नहीं है। कैसे देख रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है जफराबाद में? बहुत बम्पर विजय कमल का है। योगी मोदी जिंदाबाद। राजभर की पार्टी है, गठबंधन से है, पूरी हुंकार भरे हुए हैं। अरे कुछ नहीं, कोई दम नहीं है, ये सब पैसा लेकर टिकट देते हैं।
पैसा पा गए, वो काम खत्म उनका हो गया। हाँ, जनता जान चुकी है। अभी जैसे जौनपुर के बिल्कुल नज़दीक में बनारस लगता है, बॉर्डर लगता है, वहाँ से एक आवाज़ आई है कि मोदी की मृत्यु की कामना की गई है। आपने अगर कोई बनारस में मरता है तो उसका पूर्ण जन्म का संस्कार ये है। सब बनारस इसीलिए आते हैं मरने के लिए, मोक्ष दानी नगरी बनारस है। हाँ, तो क्या किसी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को प्रधानमंत्री की ऐसी कामना करनी चाहिए क्या? अब अलग अलग सोच है सबकी, उनकी सोच है, उनकी बुद्धि उतनी है, विवेक है, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, छड़ी वाले चुनाव चिन्ह वाले हैं वो सब। आपको पता होगा कि जैसे अगर किसी को मनोकामना दी जाती है तो दीर्घ आयु की कामना की जाती है, एक तरफ या मृत्यु की कामना की जाती है। अपने दुश्मन को भी सब कहते हैं भगवान करे दीर्घायु हो। नगरी है जी, क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे? काशी मोक्ष की नगरी है और पूरे विश्व में लोग काशी में आके अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं। अंतिम इच्छा आदमी की होती है कि बाबा विश्वनाथ के धाम में हम अपना अंतिम सांस दें। इस कामना के साथ हमारे प्रधानमंत्री की भी इच्छा रही है कि हमारी भी अंतिम यात्रा बाबा विश्वनाथ के धाम में। अजय राय उनकी कामना कर रहे हैं, मृत्यु की कामना, काशी में आए मृत्यु की कामना कर रहे हैं। अजय राय की कोई बात नहीं है। कांग्रेस की अंतिम यात्रा चल रही है तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो अंतिम यात्रा की ही बात करते हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय लोगों के जीवन की कामना करते रहे। उसके लिए बराबर जनता के बीच में अन्न देना, उनकी सुरक्षा करना, वैक्सीनेशन की प्रणाली को ठीक कराना और बराबर अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करके चलते रहे हैं। जौनपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? अब की बार यहाँ पर गठबंधन से प्रत्याशी हैं, राजभर की पार्टी से छड़ी लेके चल रहे हैं, क्या सहारा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? राजभर की पार्टी में राजभर हमारे बगल के क्षेत्र कटौना के रहने वाले हैं, फौदा गांव है उनका, और फूलपुर बाजार से सिंधोरा के बीच में ही बराबर चलते रहे हैं। पैसे से मतलब है, उन्होंने हमेशा पैसे की राजनीति किया है, जनता की राजनीति नहीं किया है। हम तो पूछना चाहेंगे आपसे, आपके माध्यम से आप लोगों से पूछिए कि ओम प्रकाश राजभर जब से राजनीति कर रहे हैं, बसपा की किए, अपना दल की किए, अब भारतीय समाज पार्टी जो बनाए हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अब तक जनहित का कौन सा कार्य किए हैं? राष्ट्रीय स्तर पे राजभर समाज के लोगों के लिए कौन सा काम किए हैं? हम यह पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। कह रहे हैं सरकार में आएंगे तो पूरा यूपी का जो सिस्टम है वो बदल देंगे। अभी तक जो लोग रहे हैं, इनसे क्या कमजोर रहे हैं कि उनका ज्ञान मार्गबंद रहा कि अभी तक कुछ सिस्टम को नहीं बदल पाए? सबसे ज्यादा जानकार यही रहे हैं कि सिस्टम को बदल देंगे। उत्तर आरोप उन्होंने योगी जी पे भी लगाया था कि योगी जी मुझे मारना चाहते हैं। ऐसा आपको लगता है कि योगी जी किसी को मारना चाहते हैं? सस्ती लोकप्रियता के लिए इनको पूछना चाहिए कि जब मऊ में दंगा हुआ था, अब मुख्तार अंसारी सरेआम राइफल लेकर के जीप पे खड़ा होकर के हत्या करवा रहा था, यही मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब इनसे पूछना चाहिए कि तब लोगों ने बचाने का काम नहीं किया। 400 यादवों की हत्या हुई थी मऊ के दंगे में, और योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उस समय साथ योगी जी का नहीं दिया था। योगी जी अकेले गोरखपुर से चले हैं और जब आए हैं तब मऊ का दंगा शांत हुआ है। जो आदमी मऊ से, गोरखपुर से चल के मऊ में आकर के लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, वह किसी एक व्यक्ति की जान कैसे ले सकता है? विश्वास कर सकते हैं आप? कभी ऐसा हो नहीं सकता। डिम्पल यादव है, उन्होंने कहीं ना कहीं कपड़े पे एक आरोप लगाया है कि संत हैं जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, इनमें जंग लग गई है, ना गोरखपुर भेज दो। ये केसरिया है, ये वीरता का प्रतीक है। अभी डिम्पल यादव को केसरिया रंग के बारे में नहीं पता है कि जहाँ भी यह ध्वज चलता है वह वीरों का प्रतीक रहा है। आज नहीं, अनादिकाल से सनातन धर्म का यह ध्वज वीरता का प्रतीक है, पताका है, और जिधर चलता है वो जब विजयश्री हासिल होती है। डिम्पल यादव को अभी थोड़ा इसके बारे में जानकारी कम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार सिंह। एक तो मुख्यमंत्री हैं और एक अखिलेश जी के समर्थक में यहाँ पर छड़ी लेकर के प्रत्याशी आए, सहारा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? कोई सहारा नहीं है, वो अपना सहारा, छड़ी क्या सहारा लेंगे? जब अपना सहारा नहीं है तो छड़ी कितना दिन तक सहारा देगी? तो जौनपुर के लोग क्या सोच रहे हैं अब की बार, क्या मन बनाया? जौनपुर के लोग बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सारे लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी सरकार बनाएगी
पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। इसको कोई रोक भी नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये तूफान है, इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या दिखाई दे रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी यहाँ से आएगी। यहाँ छड़ी भी दम भर रही है, कह रहे हैं कि अब की बार बदल देंगे। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं, केवल बीजेपी। राजीव गांधी जी ने कहा था कुछ समय पहले कि 1 रुपया देता हूं तो उसमें से 16 रुपया घिस जाता है, 84 रुपये घिस जाता है, 16 रुपया मिलता है लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक ही लक्ष्य था कि वो अंतिम व्यक्ति के, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा एकात्मवाद है। उस लक्ष्य को लेकर के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी उस लक्ष्य को लेकर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारा धर्म बनता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलग यानी कि कार्यकर्ताओं के अलावा जो भी हमारे नागरिक हैं हिंदुस्तान के, सबका धर्म बनता है कि अंतिम व्यक्ति के पहुंचने के विकास के लिए उनका हाथ बढ़ाएं, उनको सबसे बड़ा सवाल है कि जो अजय राय जी हैं, बगल की पिंडरा विधानसभा से आते हैं, प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना कर रहे हैं और कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि हमने तो इस तरीके से कहा ही नहीं। अब ऐसा है कि उनके नेता और वो क्या करते हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जब 84 में आपने अभी उनसे भाई साहब से सवाल पूछा, 84 में जब इतना बड़ा हत्याकांड चल रहा था सिखों और हिंदुओं के बीच में, तब उन्होंने बोला था, राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तब कहा था उन्होंने कि बड़े वृक्ष के गिरने से कुछ हलचल होती है। तो इसका मतलब कि टहलियाँ पूरी उड़ जाएंगी, देश के नागरिकों का कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अमृतसर में गए, वहाँ पे कांग्रेसी लोगों ने बाकायदा पूर्व नियोजित प्लान के अनुसार उनकी हत्या कराने का नियोजित प्लान रच चुके थे। उनको मालूम पड़ा, वो कम बैक हुए, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। अगर चाहते तो उनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड थे वही हजारों लोगों की हत्या कर सकते थे, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रग रग में, संस्कार में, आचार में, विचार में कहीं ये सूटेबल नहीं बैठता है, जिसके कारण मोदी जी अपने सुरक्षा बल के साथ में रिटर्न आए और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिए कि आज मैं आपकी वजह से सही सलामत जिंदा वापस जा रहा हूं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ जौनपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार बनाया हुआ है? बंधुओं, जौनपुर के लोग हमारे जनसंघ के जमाने के ठाकुर उमानाथ सिंह जी हुआ करते थे। उन्हीं के टाइम में हम लोग जब छोटे छोटे थे, शायद हमारे पास में सही ढंग से वस्त्र भी नहीं हुआ करते होंगे, तब हम उनके झंडे को लेकर के घूमते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। तब उन्होंने उस समय, आज मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तब उमानाथ सिंह जी तब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते थे और उस समय जनसंघ के समय में वो विधायक चुन के आते थे। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। जौनपुर सदैव से जनसंघ के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। यहाँ की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी अंतर से जीत रही है, उसमें किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। समाजवादी और राजभर वाली पार्टी का गठबंधन है, कह रहे हैं अब की बार तो एक साइड कर देंगे। अब ऐसा है कि माननीय राजभर जी का कुछ स्टेटमेंट आया था, हमने फेसबुक के ऊपर भी डाला है। उन्होंने तो पहले कांग्रेसी जो है राम जी के ऊपर जो है उंगली उठाते थे, शंकर जी के ऊपर भी उंगली उठाए, प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर भी उंगली उठाए कि उस मंदिर में मत्था टेकने के बाद में किसी के लड़के का नौकरी और किसी का जो है विकास नहीं हुआ है। इस चीज़ को तो हम नहीं मानते। अगर विकास नहीं होता, अगर उनकी मन्नतें नहीं पूरा होती, तो ये जनमानस ऐसे मंदिरों में क्यों आकर के मत्था टेकते? शायद उनको ये भी ज्ञान नहीं है, ये भी भान नहीं है उनको कि उनके भी पूर्वज और वो भी, उनके भी आने वाली पीढ़ी भी मंदिरों में मत्था टेकती है। लेकिन चंद अपने विचार को, विचारिक रवि रख दिया, दूषित विचार को जनमानस के सामने रखने का प्रयास किया है। उनकी मानसिकता इससे उजागर हुई है, इसके बारे में मैं उनको नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं प्रभु भोले शंकर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। अच्छे भी। क्या नाम है भाई साहब? ब्रजेश कुमार सिंह। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या, योगी योगी हो रहा है हर जगह। जौनपुर में क्या हो रहा है? हर जगह तो योगी योगी हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? तो जौनपुर माने प्रदेश के अंदर ही है कि प्रदेश के बाहर है? जनता के मन में क्या है? जनता के मन में 80 और 20 वाला वही फार्मूला है।
पर मान लिया 80-20 का चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है सर। हाँ, कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार, अगर वोट करने से पहले जाएंगे तो क्या सोचते हैं? जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास, बस वही मुद्दे, मतलब दंगा मुक्त प्रदेश और शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सब यही मुख्य मुद्दे हैं। और जैसा कि योगी जी ने दिया 5 साल, विगत 5 वर्षों में योगी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जंगल राज रहा है इनके सबसे ज़्यादा, आप जानते हैं, आप मीडिया के हैं जो है, आपको तो सबसे हमसे ज़्यादा जानकारी है कि सबसे ज़्यादा दंगा अगर हुआ है तो अखिलेश राज में हुआ है। ये आपको मालूम है जो है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी भी 10 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे जो विकास कार्य हुआ है, जो लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, चाहे तो UIDC का उत्थान हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, हाईवे का निर्माण हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो हम काम करा रहे थे, फीता काटने आ गए। अखिलेश यादव तो 5 साल था तो क्यों नहीं बनवा लिए? आज योगी जी ने बनवाया, मोदी जी के मार्गदर्शन में बनवाया, वहां से पैसे मिले, फंड मिले, बरोबर से काम किया। आज हर जगह, हर 10 किलोमीटर के अंदर एक हाईवे बन रहा है, हाईवे का निर्माण हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है। लोग जो दिनों दिन लग जाता था पहुंचने में, किधर किसी जगह इलाहाबाद भी पहुंचने में हम लोगों को पूरा दिन जाता था, आज 2 घंटे के अंदर हम लोग पहुंचते हैं। क्या नाम है बाबूजी? बाबा काशीनाथ त्रिलोचन महादेव मंदिर। ऐसा भैया हाँ जी, कि सारे लोगों ने अब तक तो राज कर चुका, लेकिन किसी का 1 रुपए का कोई मदद नहीं दिखा। जब से मोदी योगी आए हैं हर तरह से मगध हो रही है। तो जो का नमक कहाँ है तो नमक हराम नहीं करेंगे भाई मेरे, नमक तक भी बांट दिए। बताओ ऐसा राजा फिर कहाँ मिलेगा? अब योगी जी के ऊपर डिम्पल यादव ने कहा है कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं इनमें डिम्पल यादव कह रही हैं कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं इनमें जंग लग गया है। इस तरह के योगी आदित्यनाथ कपड़े पहनते हैं, उन्हें यहाँ से भेजो, उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है, हमारा तो समय लग रहा कि उन्हीं को तो नहीं जंग लग गया है क्या? जिसको जंग लग जाता है उसको सारा पब्लिक दिखती है जंग लगा हुआ है। अरे चोर के निगाह में सारी दुनिया चोर ही दिखती है। अगर मोची दुकान में बैठा है तो सबके जूते पे उसकी निगाहें होती है, तो उसी तरह उनकी भी निगाहें उसी पर ही है। सरकार क्या लग रहा है, कुर्सी की तरफ निगाह दिखाई दे रही है? प्रचंड बहुमत से योगी जी जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है तुम्हारा? यस यस। यस, नाम ही यस है या सवाल का नाम यस है? नाम ही यस है। क्या लग रहा है, क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में। 5th में? यस। ये कपड़ा कहाँ से पहना है? ये खरीद के। खरीद के? यस। अच्छा लगता है? यस। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? योगी आदित्य। अखिलेश नहीं? नो। क्यों? क्योंकि योगी जी ने विकास किया, राम मंदिर बनाया है और रोड बनाया है, बिजली दिया है, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल दिया गया है। कैसे लगते हैं योगी जी? अच्छे लगते हैं। और मोदी जी? वो भी। और राहुल गांधी? राहुल गांधी देखा है राहुल गांधी को? नो। क्यों? टीवी नहीं देखा? नहीं। प्रियंका गांधी? नहीं। और किसको जानते हो? अखिलेश को जानते हो? हाँ। कैसे लगते हैं वो रेड कलर का टोपी पहने रहते हैं, साइकिल उनका चिन्ह है। अच्छा, तो अच्छी लगती है टोपी, नहीं लगती है? नहीं।